अपनी पुरानी कार को क्या हुआ रैमजी? इस अजीबो गरीब खटारे में क्यों जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कार किसी बात पर नाराज हो गई और हमें ले जाने से मना कर दिया? कोई और रेडियो स्टेशन लगाओ रैमजी। कितना बोरिंग गाना है, इसे सुनकर कान में दर्द होने लगा है। गनीमत है एक स्टेशन सुन पा रहे हो निकाटी, शहर से बाहर आ चुके हैं। रेडियो को छोड़ो, सीडी प्लेयर पर गाने सुनते हैं। कौन से गाने हैं? मेरे हिली बिली भाषा कोर्स के नोट्स हैं। ये हिल बिली क्या बला है? हिली भिली एक भाषा है जिसे हमारे निकाटी ने बनाई है। पहला सबक, गुड मॉर्निंग को हिली बिली में जी डे कहते हैं। अब इसे एक वाक्य में प्रयोग करूंगा। जी डे, नाश्ता तैयार है? हाँ, अब और नहीं रुका जाएगा। निकाटी हमारे साथ गांव आने के लिए कैसे मान गए? गांव के होटल मजेदार हैं। स्विमिंग पूल्स, अच्छे खाने पीने की चीजें और बफेट वाला डिनर भी, समझी? कोई निकाटी को बताए कि जिस गांव में हम जा रहे हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या क्या कहा? निकाटी, उस गांव में कोई होटल नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, हम अपने गांव की उस जमीन को देखने जा रहे हैं जो हमारे पुरखे हमारे लिए छोड़ गए। क्या कहा? बस एक गांव है, ना स्विमिंग पूल है और ना ही खाने का बफेट। वहाँ कुछ भी नहीं है निकाटी। कुछ नहीं से तुम्हारा मतलब? कुछ नहीं। वाईफाई नहीं। और टीवी भी नहीं? नहीं। वीडियो गेम नहीं। अभी के अभी कार रोक दो। क्या कर रहे हो निकाटी? शांत हो जाओ। मुझे जाने दो। मैं गांव नहीं जाऊंगा। बचाओ, मुझे गांव नहीं जाना। बिना गेम के नहीं रह सकता। वेलकम, हिली बिली भाषा में कहते हैं वेलकम इंडिया। ये सब निकाटी तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे ड्रामे की वजह से हमें इतना पैदल चलना पड़ रहा है। जीरो सिग्नल गायब है। सिग्नल की एक लाइन तक नहीं है। फोटोज अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्या था? कैनन, क्या तुमने भी देखा कि वो गाजर चल रहे थे? हाँ, क्यों नहीं, गाजर जिंदा हो गए, डांस भी किया। तुम साकिर आजकल कार्टून को ज्यादा देखने लगे हो। मैं सच कह रहा हूँ, वो गाजर सच में हिले थे। अरे सुनो, जल्दी चलो, जल्दी। ये कौन सी जगह आ गए? यही है हमारे पुरखों के खेत। ये खेत है या कोई कीचड़ वाला प्लेनेट है? ये तो बहुत गंदा है। कचरे का मैदान है। वाईफाई तक नहीं है यहाँ पर। भाई इतना भी खराब नहीं है, थोड़ी साफ सफाई करने की जरूरत है बस। यहाँ नेटवर्क मिल जाएगा। कम से कम मैं यहाँ एक वीडियो तो देख पाऊंगा। निकाटी नीचे उतरो, अभी के अभी। वहाँ देखो, वो रहे नाचने वाले गाजर। जल्दी आओ। साकिर थोड़ा आराम से। वो इस तरफ गए, देखो उधर। साकिर, हम गाजर का पीछा कर रहे हैं, इस बात में कोई लॉजिक है? हाँ, हो सकता है। ये क्या है? गाजर के कान वाला खरगोश, बैंगन जैसी नाक वाला छछूंदर। सर पर सब्जियां उगी हुई हैं। गाजर आँखों के लिए अच्छा होता है, ना कि कान के लिए। क्या बढ़िया जोक सुनाया है तुमने। तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ भाई, सारे तालियां बजाओ। किसी कॉमेडी शो में काम क्यों नहीं कर लेते? अच्छा हंसा लेते हो तुम लोग। ये हमारे कान और नाक है। कारखाने से निकलने वाले गंदे पानी से हम ऐसे हो गए हैं। पानी साफ करने की मशीन नहीं है यहाँ पे? हाँ है ना, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया है। क्या है ना, ऐसे कान और नाक का आजकल फैशन है। अबे कोई मशीन नहीं है पागल लड़की। नहीं, ये तो गैर कानूनी है। ऐसे पर्यावरण को नष्ट नहीं कर सकते। आओ साकिर, चलकर उनसे बात करते हैं। इससे बेहतर काम नहीं है तुम्हारे पास? सही कहा, बहुत बड़े काम है तुम्हारे पास। अफ्रीका में अकाल पड़ा है ना, उसको ठीक करने वाले हो तुम, है ना? अरे कोई नहीं दोस्त, गुस्सा मत करो यार। भाई ये आखिरी कचरा था, सारा मैदान साफ कर दिया। बहुत थक गया, पसीना आ रहा है। तब तक एक सेल्फी ले लेता हूँ। खेतों में दोस्तों के साथ मौज करते हुए। अब ये क्या, यहाँ तो इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं निकाटी। अब खेत में हल चलाते हैं। ओह, ट्रैक्टर, इसे मैं चलाऊंगा। बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए इसे मैं चलाऊंगा। उड़ने को तैयार हो? कमर की पेटी बांध लो। याहो, रफ्तार से चलने वाले हैं। निकाटी, एक्सीलेटर पर पैर रखा है ना? हाँ रखा है ना, बहुत जोर से। बस यही फुल स्पीड है। काफी तेज तो है। तुम्हें कोई शक है? वो बुढ़ा हमसे आगे निकल गया। उसे मत देखो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। सर, मजदूरों को ज्यादा तनख्वाह चाहिए।
और मुझे एक सोने का स्विमिंग पूल चाहिए जिसमें चांदी के बत्तख हो, पर ऐसा होने नहीं वाला है ना। जीवन में हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता कभी कभी। आगे बोलो। सर, मजदूरों को बेहतर सुविधाएं चाहिए, बस। और मुझे संडे को IPL मैच देखना है, पर मेरी पत्नी देखने नहीं देती। अब आगे बोलो। सर, ये दोनों बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं। तुम्हें मैं सिर्फ 6.5 सेकंड दूंगा अपनी जिंदगी के। चलो गला फाड़ो अपना। सर, मेरा नाम कैनन है। आपके कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी पूरी प्रकृति को नष्ट कर रहा है। आप एक ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगवाते? और उसमें तो बहुत पैसा लगेगा। म्यूनिसिपैलिटी में आपकी शिकायत कर दूंगा। वहाँ जाके उन्हें मेरा हाय बोल देना। तुम्हारे 6.5 सेकंड्स खत्म हुए। चलो इन बच्चों को यहाँ से निकालो। रुक जाओ। चलो बच्चों, यहाँ से जल्दी निकलो। समझे? हे! ओके, हमने सारा खेत जोत लिया है। अब अगले पड़ाव पर जा सकते हैं। कौन सी फसल को बोना चाहोगे निकैटी? गेहूं वाला ब्रेड। ये बेकरी नहीं है। बताओ कौन सी फसल उगाना चाहोगे? कबाब। कबाब खेतों में नहीं उगता। कोई सब्जी या फल का नाम बताओ। ठीक है, पिज्जा। फिर से वही बात की तुमने। ऐसा नहीं कर सकते। आलू उगाओ भाई, अभी उसी का मौसम है। आलू के कटलेट तो मजेदार हैं। ये कटलेट क्या है भाई? हिलीबिली भाषा में से पकोड़े भी कहते हैं। चलो पकोड़े उगाते हैं। पकोड़े, आलू के पकोड़े, पकोड़े, आलू के पकोड़े, पकोड़े, आलू के पकोड़े। तालियां तालियां, बहुत खूब। देखा, 2 मिनट में हमारी समस्या हल कर दी। शाबाश, कमाल कर दिया तुमने तो। कितना बेइज्जत किया। कहा था ना तुमसे, वहाँ बिल्कुल मत जाना। नहीं जाकिर, ऐसे हार नहीं मानेंगे। MCD को कॉल लगाना होगा। इस जगह बहुत गंदा पानी आ रहा है। कुछ नहीं कर सकते से क्या मतलब? ये आपकी समस्या नहीं है तो फिर किसकी समस्या है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हेलो, कॉल काट दिया। अरे काटेंगे ही, ये उनकी प्रॉब्लम थोड़ी है। उनकी नहीं, मेरी नाक बैंगन बनी है। 1 सेकंड रुक जाइए। उनकी समस्या नहीं है ना? तो फिर इसे अब हम उनकी समस्या बनाएंगे। वो कैसे? समझाती हूँ तुम्हें। और अब इसे यहाँ बनाते हैं। ये क्या है बताओ तो? ये लोहा है। अरे नहीं, ये कारखाना है। सोचो अगर हम इस गंदे पानी को सीधे MCD की बिल्डिंग तक पहुँचा दे पाइप्स की मदद से। बहुत झंझट का काम है। झंझट होने तो थोड़ा। अगर इन पाइप्स के जरिए गंदा पानी MCD के कर्मचारियों तक पहुंच जाए, फिर ये उनकी भी समस्या बन जाएगी। समझ गया, प्लान जबरदस्त है, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे? वो भी जमीन के नीचे से। ये वाला हिस्सा काफी मुश्किल होगा। काश हम इन सब्जियों से बात कर पाते। जमीन के नीचे का काम वो करवा देते। सब्जियों से बात करना मुमकिन है अगर उनकी भाषा में बात की जाए तो। पृथ्वी पर हर कोई तुम्हारी बात समझ लेगा। अरे हाँ, जैसे हमारे बुजुर्ग पड़ोसी, वो हमेशा पौधों से और फूलों से बात करते हैं। कहाँ है मेरी चड्डी? सच बताओ, तुमने मेरी चड्डी छुपाई है ना? बताओ कहाँ छुपाई है, वरना इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। 2 दिन तक पानी नहीं दूंगा तुम्हें। अब जाके खेत का काम पूरा हुआ। हाई फाइव निकैटी, अब टॉप। मुझ में ताकत नहीं बची रैमजी, हाथ भी नहीं उठा पा रहा। खेत साफ करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब इसे पकड़ो, दोनों के लिए शिकंजी बनाई है। पापा, हमें आपकी मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ? वहाँ ऊपर एक कारखाना है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। उस पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें आपके आलू चाहिए। कैनन बेटी तुम बताओ, शाकिर कुछ भी बोल रहा है। पापा, साकिर सच कह रहा है। हमें सब्जियों से बात करके उनकी मदद लेनी होगी। मैं करता हूँ। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, आलू जी मुझे सुन पा रहे हैं? ऐसे नहीं, थोड़ा सा शांत होकर अच्छे से बात करनी होगी। हेलो प्यारे आलू जी, हम आपके अच्छे दोस्त हैं। हमारी मदद करोगे प्लीज? नहीं, शायद ये आलू बहरे हैं। तुम दोनों यहाँ से हट जाओ। कैसे हो पकोड़े? मेरा नाम है निकाटी। I am from fine. Fun. I am from fine. मैटर ओब्रोक टोटल। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। ये हिल्ली बिल्ली भाषा है। आलू इस भाषा को जानते हैं। मैं जानता था एक दिन पूरी दुनिया हिली बिली बोलेगी। अरे इनसे पूछो ना, क्या ये हमारी मदद करेंगे? अभी पूछता हूँ। ईस्टर्न टेरेस्ट डैम्पान पेरेस्ट। एबिर जोरी जोरू। मान भी जाओ। ठीक है भाई। चलो मान गया। आखिर ये खेत किसी अच्छे काम में आए। तो चलो शुरू करते हैं। ये क्या चल रहा है? किसने इतनी गंदगी फैलाई? उसका नाम बताओ। सर, गांव में बने केमिकल फैक्ट्री से ये गंदा पानी आ रहा है।
क्या सच में? जुर्माने वाली रसीद और एक पेन लेकर आओ, इसका हर्जाना वही भरेंगे अब। बढ़िया काम किया सबने। हमें तुम पर गर्व है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कारखाने के मैनेजर मिस्टर मुर्तजा को पर्यावरण खराब करने पर जुर्माना लगाया गया है। अब सब ठीक हो गया। काश सर पहली बार में ही हमारी बात सुन लेते आप। बात में दम तो है तुम्हारी। बच्ची ने ठीक कहा, भूल हमसे हुई है। कारखाने के मैनेजर को अब वादा करना होगा कि वो पानी को साफ करने वाला प्लांट जरूर लगाएंगे। तो मैनेजर साहब तुम्हें वादा करने के लिए पूरे 6.5 सेकंड दिए। वो हाँ, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं अपनी फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट जरूर लगवाऊंगा। आलू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, इस मदद के लिए शुक्रिया। रमजी, आज रात आलू की पकौड़ी बनाओगे क्या? बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। नहीं। सुनो पापा, आओ और मेरी मदद करो ना। जरा रुको बेटा, मैं पहले इन एलियन से तो भिड़ लूं। मैं भी उन्हीं को हराने में लगा हूँ। आप दोनों कर क्या रहे हो? आप दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हो? क्या सच्ची? माफ करना साकिर, भूख लगी है तो कुछ सूझा ही नहीं। डार्लिंग खाना कहाँ है? मैं बैगन बना रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाएगा। खाना असली मजा तो इसमें आएगा। अरे यार, ये क्या मंगा लिया? चलो खाते हैं। ये लो, बैगन तैयार है। सब आ जाओ। ये कूड़ा कचरा हर वक्त नहीं खाना चाहिए। पता है मैदा कितना नुकसान करता है? इससे दूर रहना है तो बस एक ही तरीका है, और वो है हरी सब्जियाँ। हाँ, मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो। मैदा बेकार होता है। अरे वाह, मस्त पिज्जा था। गलत बोल रहे हो, एकदम जबरदस्त था। आज तो सच में बहुत मजा आया है ना? अगर एक बार बैंगन ही खा लेते तो क्या जाता तुम लोगों का? कम से कम हेल्दी रहते। हाँ, भला पिज्जा खाने के बाद कौन बैंगन खाता है? अच्छा सुनो, एक जरूरी बात कहूँ, मुझे फिर से भूख लग गई। क्या? मैं भी कुछ कहूँ? मुझे भी लगी है। अगर सब आइसक्रीम खाएं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं, अब तुम लोग हद पार कर रहे हो। अरे वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। वाह। पापा, आपने कुछ सुना? हाँ, लगता है वो धरती पर आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? डरो नहीं, बिल्ली होगी। एकदम ठीक पहचाना। जल्दी छुप जाओ। हाँ, शायद और भी हैं। कौन हो तुम? अरे अगर अपनी जान प्यारी है तो छुप जाओ। ये क्या है? कहीं पिज्जा तो नहीं? अपनी जान प्यारी है तो चुप हो जाओ। कौन आ रहा है? लो, ढूंढ लिया हमें। नहीं, ब्रोकली मुझे नहीं पसंद। ये सब्जियां गुंडे मवाली है। जान बचाओ अपनी, भागो। जल्दी करो, कूदो। अगर जान बचानी है तो अंदर आ जाओ जल्दी। निकाटी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पिज्जा को कभी ना नहीं कह सकता, तुम जानते हो ना। अरे रुको, मैंने कहा रुको, उनके साथ मत जाओ। देखो देखो, वो भाग गए। चलो जल्दी अपनी गाड़ी निकालो। वो पास आ रहे हैं, अब क्या करें? हॉट डॉग रीजा, क्या बक्से भरे हुए हैं? हाँ, भरे हैं। जे बात, जो हाथ में आए दे के मारो। हाँ, ये लो,
हाय दया, इसने तो स्टीयरिंग व्हील उखाड़ दिया बच के। ये क्या किया निकाटी? मैंने कहा था बक्से से निकाल के मारो, स्टीयरिंग व्हील को मार दी। ओह, तो साफ कहते ना, पहले अपनी मूछें तो देखो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अरे क्या पकड़ कर चलाओ, कुछ है ही नहीं। तुम्हें स्टीयरिंग व्हील की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाओ। बचपन में मैंने कभी भेजा नहीं खाया, तो दिमाग बना ही नहीं। अरे इतना सोचो मत, जो हाथ में लगे उठा के फेंक के मारो उन्हें। उठाओ और मारो। मारते रहो। हमें ये और चाहिए होंगे। ये क्या कर रहे हो निकाटी? उसे भी फेंको ना। इसे कैसे फेंक सकता हूँ? हम फिसल रहे हैं, मुझसे नहीं संभल रहा। अरे आगे देखो। हम पहुंच गए, बस थोड़ी दूर और। मैंने अपना दिमाग लगा लिया, कमाल हो गया। बहुत अच्छे, क्या सोचा तुमने? अरे सब लोग कूदो। ये कौन सी जगह है? खाने की जगह लग रही है, मजा आएगा। वो तो पता है, पर हम यहाँ आए क्यों हैं? ये हमारा अड्डा है। हम अपने अड्डे पर इसी किचन के रास्ते होते हुए जाते हैं। क्या तुम्हारा अड्डा? हमें यहाँ क्यों लाए हो? अब तुम लोग भी शामिल हो चुके हो, वो सब्जियां तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, बच के रहना। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता निकाटी। ये कहता कुछ है और करता कुछ है। हाँ, वैसे मैं इसे थोड़ी देर में खाऊंगा, समझे? अब इस मुसीबत से हमें एक ही आदमी बाहर निकाल सकता है, और वो है मैदा मामा। मैदा मामा? दरवाजा खुला है, किचन की ओर चलो, जल्दी करो सब। ये देखो, ये है जाने का रास्ता। ये हमें पहले क्यों नहीं दिखाया तुमने? मैं तो चला। हे हे। लो, मैं भी आया। अंदर ठंड है क्या? नहीं तो अंदर काफी मजा आ रहा है। रैमजी, आओ, अंदर गर्मा गर्म है। ठीक है, देखता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। स्वागत है फास्ट फूड की दुनिया में। वाह, क्या नजारा है। इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो किसी सपने से कम नहीं है। पिज्जा पेड़ पर उगते हैं। हाँ, ये क्या है? मिनी पिज्जा। ये देखो कितना बड़ा है, देखकर मजा आया। वाकई कमाल है। वाह, कितना बड़ा है। क्या मैं भी कर सकता हूँ, प्लीज? अरे बिल्कुल मेरे बच्चों, तुम्हें यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। जो मन में आए वो खाओ, जो करना है करो, किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। मम्मी की तरह। हाँ, अगर वो यहाँ होती तो वो कहती कि ये मत खाना, वो मत पीना, उसमें मैदा है, इसमें कैलोरी है। मैंने इस गुब्बारे से गोल चीज बना दी। गुब्बारा गोल ही होता है निकाटी। उड़ गुब्बारे, उड़कर आजाद हो जा। बहुत बढ़िया। ये दीवार पर किसके कपड़े टंगे हैं? वो दरअसल ये हमें मेहमानों की तरफ से कुछ तोहफे मिले हैं जब वो हमसे मिलने आए थे। हैं? तो क्या वो नंगे वापस गए? अरे वो सब जाने दो, अब तुम लोग हमारे मेहमान हो। एक बढ़िया सा जश्न मनाएंगे हम लोग। जो जी में आए वो करो, जो जी में आए वो खाओ, और अपनी लाइफ के मजे उड़ाओ। आज का दिन बहुत ही स्वादिष्ट है। आज के दिन हम अपने मेहमानों को खाना खिलाते हैं और उनकी इज्जत करते मुझे हैं। उबला हुआ चाहिए। ओवन में बनाते हैं खाना, या फिर सैंडविच बनाते हैं। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या तुम मेरी पीठ पर तेल लगा दोगे? ये तुम क्या कह रहे हो निकाटी? हम कुश्ती लड़ेंगे क्या? ये उन लोगों ने दिया ताकि हम एक दूसरे को मल सकें। पहले कूदने को कहा, फिर खाने को, अब ये तेल, और उन्होंने हमारे कपड़े भी ले लिए। कहीं ये। और आज के दिन हम लोग यहाँ। बस बहुत हुआ, तुमने बहुत बोल लिया। आओ अब खा लेते हैं। वो सही कह रहा है, अब खा लेते हैं। अच्छा, जैसा तुम लोग कहो, पार्टी शुरू की जाए। अरे वाह, आज तो जम के खाऊंगा। और अब हमारे मेहमानों को इसमें डाल दो। अरे रुको 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 रुको, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। इसमें क्यों डाला? ये क्या हो रहा है? ये हमें खाने वाले हैं। अरे वाह, हाथी भी फिट आ गया। हे भगवान, हम खुद दावत बन गए पापा। अरे ये लोग कहाँ से आ गए? भागो यहाँ से। ये तो बुरी सब्जियाँ हैं। अब देखो हमारा कमाल। हे भगवान, ये लोग फिर यहाँ किस लिए आए हैं?
ये लो मोटापे के तुम। ये लो, हो सके तो बचो। हाँ। कैरेट हेड, हमें यहाँ से बाहर निकालो। अभी लीजिए बॉस। जल्दी करो गाइस, हरी अप। तुम सब कौन हो? मेरा नाम ब्रोकली है। मुझे ब्रोकली से सख्त नफरत है। पता है, कोई पसंद नहीं करता मुझे। तुम ही लोग थे ना जो उस सड़क पर हमारा पीछा कर रहे थे? हम तो रोकने की कोशिश कर रहे थे। इन फास्ट फूड ने तुम्हें बहलाया फुसलाया और हमें बुरा बना दिया। इस तरह से उन्होंने तुम्हें अपनी दुनिया की ओर खींचा। वो तुम्हें उस हांडी में पकाना चाहते थे। मुझे पहली बार तुम पसंद आई ब्रोकली। ओह नो, वो लोग पीछा कर रहे हैं। पकड़ो उन लोगों को। मेरा खाना लेकर भाग गए। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम्हें उस दरवाजे को पार करना पड़ेगा और अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। वो वापस आ रहे हैं। नीचे उतरो, नीचे उतरो। हाँ, घर जाने का वक्त आ गया। क्या आप नहीं आओगे? नहीं बच्चे, हम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक हम इस गंदी जगह को साफ नहीं कर लेते। ये तुम्हारी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। तुम जानते हो ब्रोकली, तुम बहुत अच्छे हो। शुक्रिया दोस्तों। अब जाओ, दरवाजा पार करने के बाद हांडी का ढक्कन लगाना मत भूलना। फेंको फेंको, उन्हें जाने मत देना आज। मैंने तुम्हें अपना गुब्बारा दिया था निकाती, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? ये ऐसे। चलो कूदो, जल्दी। हम वापस आ गए हो। बाप रे बाप, कहाँ चले गए थे? मैंने उस मैदे मामा की अच्छी खबर ली ना। बोलो, तुमने देखा ना? हाँ कि नहीं? एकदम मस्त शॉट था ना? क्यों, कैसा लगा? अब हम ये वजन कैसे कम करेंगे? मैं तुम्हारी माँ से बोलकर आज रात ब्रोकोली बनवाता हूँ। सब्जियाँ अच्छी होती है। वो ब्रोकली भाई वाकई में बहुत अच्छा बंदा था। हे, आ गए तुम लोग। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। पिज्जा। भागो, यहाँ से भागो। हमें नहीं खाना। ये क्या? मैंने ऐसा क्या कहा? अब मैं इसका क्या करूँगी? मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। पेश करते हैं आपके लिए एक नया आविष्कार, बच्चों के लिए एक प्यारा दोस्त, बेबी गोची। बच्चों, अब आपके पास होगा एक पालतू रोबोट। इसे घुमाने ले जाइए, खाना खिलाइए या चाहे तो खूब गपशप कीजिए। पिज्जा चाहिए? क्यों नहीं, साथ में कोक भी। यम्मी। अगर आप इसे समय पर खाना देना भूल गए तो ये नाराज होकर अपने आप बंद हो जाएगा। इसे घुमाने नहीं ले जाओगे तो बेचारा रात भर रोता रहेगा। और इसकी कीमत है मात्र 10,000 रूपए। क्या आप एक ऐसे शानदार घरेलू रोबोट को नहीं रखना चाहेंगे? हमें ये चाहिए। अरे पापा जी, कंजूसी छोड़िए और अपने बच्चे को एक प्यारा रोबोट दिला दीजिए। नहीं, क्यों नहीं? बजट से बाहर है। तो किस्तों पर ले लो। मम्मी, पापा मेरे लिए रोबोट नहीं खरीद रहे हैं। बेटा, ऐसे घरेलू रोबोट की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। तुमने सुना नहीं? इसे खिलाना होगा, नहलाना होगा, घुमाने ले जाना होगा। इसे एक जिंदा चीज ही समझो। तुमसे इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। उठा लूंगा मैं। शाबाश, ऐसे ही लगे रहो। समझ गया, रुको कुछ करता हूँ। टीवी बात कर रहा है ना? कमाल की बात। हेलो फैटोस, कैसे आना हुआ? एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मैं और अदनान आज कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। तकलीफ ना हो तो मेरे तीनों बच्चों का ख्याल रख लेंगी? काश रख पाती। आज मैं घर पर नहीं रहूंगी। कैनन को म्यूजियम ले जा रही हूँ ना, उससे वादा जो किया है। एक सेकंड मम्मी, मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। मैं इन तीनों का ख्याल रख लूंगा। अब मैं क्या कहूँ? बहुत अच्छे मेरे बच्चे, ये रही तुम्हारी ट्रिपलेट्स। इसमें सब कुछ लिखा है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे पढ़ लो, मैं चला। जाने का समय हो गया है, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। घूरना बंद करो मम्मी, साबित कर दूंगा कि मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। देखना, आप मुझे खुद बेब गोची खरीद कर देंगी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दिलवाएंगी। तो ठीक है, अब हम अकेले हैं। तुम तीनों को संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या चल रहा है साकिर? छत पर चलकर खेलें? अभी नहीं आ सकता, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। ये नाशपाती है ना, मेरा पसंदीदा फल। रुको, ये नाशपाती नहीं है। मेरे पड़ोसी के 3 बच्चे हैं। ये चूजे हैं। चूजे? बतख के जैसे? चूजे चूजे चूजे। वो एक टू डू लिस्ट रखी थी यहाँ पर। हो, यही लिस्ट है ना साकिर? ठीक है निकाटी, इसे पकड़ोगे जरा? हमें क्या क्या करना है? लिखा है कि इन्हें वनीला आइसक्रीम खिलानी है। मतलब कि इन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। रसोई में देख के आता हूँ। आइसक्रीम ठीक से पड़ा था ना? और वो भी वनीला। अजीब है, ये खिलाना तो पड़ेगा। इसमें तो यही लिखा है। तुम यकीन नहीं करोगे, फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी, वो भी वनीला वाली। बढ़िया, अब इन चूजों को खिलाते हैं। ये लो, ऐश करो। निकाटी, अपने हाथ यहाँ से दूर रखो। अब बची हुई आइसक्रीम मुझे दो।
ये क्या हो रहा है? तुम तीनों ठीक तो हो ना? साकिर, मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं, उन्हें आइसक्रीम मत खिलाना। निकाटी, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने गलत पढ़ लिया। मैं जोश में अपने होश खो बैठा, ऐसे ही बोल दिया। मुझे माफ कर दो साकिर। क्या हुआ तुम दोनों को? वो तीनों बच्चे कैसे हैं? ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे हैं तुम्हें? वो चूजे, वो तो यहाँ से भाग गए। वो ठीक है, वो मजे से सो रहे हैं। जब सब कुछ ठीक है तो फिर मैं कैनन को म्यूजियम ले जाती हूँ। निकाटी, तुम कुछ देर चुप रह सकते हो? क्या है? तुम मेरा हाथ क्यों चाट रहे हो? हाथ पर आइसक्रीम लगी थी साकिर, मेरा पसंदीदा वनीला। क्या कहा? वनीला आइसक्रीम? अरे उसे ही ढूंढ रहा था। किसने खाई? जल्दी बोलो। ये उन चूजों ने किया रैमजी। अब ये कौन है? वो तीनों चूजे जिन्होंने ये दीवार तोड़ी। वो इतने बड़े बन गए कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे। वाओ, अब वो चिक्स नहीं रहे, अब वो सब के सब व्हेल बन चुके हैं। गलती से उन्हें वनीला आइसक्रीम खिला दी थी और वनीला से उन्हें एलर्जी है। फिर वो तीनों चूजे बड़े दानव जैसे बन गए। मुझे भी तो बिल्लियों से एलर्जी है, लेकिन मैं कभी दानव नहीं बना। तुम पहले से ही दानव जैसे हो, अब और कितना विशाल बनोगे? पापा, चूजे ढूंढने में आपको मेरी मदद करनी होगी, वरना मम्मी मुझे लापरवाह समझने लगेगी। चिंता मत करो बेटा, कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। क्या? अद्भुत जासूस। ना 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 ना। तो उन चूजों को कैसे ढूंढने वाले हैं पापा? सुराग हमें रास्ता दिखाएंगे। हाँ, सुराग, वो देखो, वहाँ फर्श पर एक रस्सी है। इसका दूसरा हिस्सा ढूंढते हैं। इस पर कादरी एक कपड़े सुखाती है। जरूर भागते समय ये रस्सी चिक्स के पैरों में अटक गई होगी। अगर इसका दूसरा सिरा मिल जाए तो समझो पहला सुराग भी मिल जाएगा। तो चलो मेरे पीछे पीछे। आहा, रस्सी का अंत मिल गया। यानी वो चूजे यहाँ पर नहाने आए थे। तो क्या वो घर से नहाकर नहीं आए थे? उन्हें नहाना पसंद हो? हाँ, पता है ना, उन्हें गर्मी पसंद है। यहाँ अंदर स्टीम बाथ है, मतलब पक्का यही मिलेंगे। इतने बड़े चूजों को पकड़ेंगे कैसे और उन्हें अपने साथ कैसे ले जाएंगे पापा? ये काम मुझ पर छोड़ दो, बस उसे किसी तरह बाहर लाने की कोशिश करो। काम पे लग जाओ निकाटी। तुमने ये क्या पहना दिया निकाटी? इन्हें कमर तक पहना जाता है, इनके बिना अंदर आने की अनुमति नहीं है। किसने कहा हम नहाने आए हैं? तो क्या हुआ, थोड़ी देर हम पानी में नहाकर मजे कर लेंगे। हमें चूजों का ध्यान अपनी ओर करना है और बाहर ले जाना है। एक बात बताओ, उनको खाने में क्या पसंद है? खीर। नहीं, कीड़े उनके फेवरेट हैं। अब कीड़े ढूंढने कहाँ जाएंगे? शायद किसी दुकान पे मिल जाए। हेलो, ये सही नहीं लगता है साकिर। हेलो मिस्टर चूजे, क्या हाल है? काफी दिनों से मिले नहीं हो, कहाँ गए थे? खाना कहाँ है? मर गए, भाग लो निकाटी, निकलो। मम्मी, मुझे मत खाना। अरे कहाँ रह गए? जल्दी बाहर आओ। बचाओ, मर गया। अरे वाह, क्या ये सच में वही चिक है? निकाटी, जल्दी से पिंजरे में जाओ, पिंजरे की ओर भागो। ये है, आ गया पकड़ में। अब चलते हैं। ओह, कीड़ा बनना इतना भी आसान नहीं है। हेलो, हाँ बोलो कादरी। क्या सच कह रही हो? ठीक है, ओके, बाय बाय। अब क्या हुआ पापा? फटूस और अदनान जल्दी लौट रहे हैं। अपने चिक्स को लेने पहले हमारे घर आएंगे। साकिर के रोबोट बेब गुची को टाटा बाय बाय खेलने का समय आ गया है। भूल जाओ ऐसा कोई खिलौना था। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इस बार हार नहीं मानने वाला हूँ। साबित करूंगा मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन बेटा, बाकी दो चिक्स कैसे ढूंढोगे? आप खुद को अद्भुत जासूस कहते हैं। अब क्या हुआ? रैमजी, बात दिल को छू गई। इस लड़के को इतनी आसानी से हारने नहीं देंगे। सही कहा तुमने निकैटी, जीत कर रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? रहस्य को सॉल्व करेंगे। हम कर पाएंगे। करके दिखाएंगे। हम कौन हैं? हम हैं अद्भुत जासूस। ये ये क्या कर रहे हो निकैटी?
मत पूछो रैमजी, बस ऐसे अचानक से जोश आ गया। हुर्रे! हम हैं रफ्तार के दीवाने। ये तो रोने लगा। निकाटी कार रोको, अभी के अभी बेचारे को रुला दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो निकाटी? हाँ, माफ करना, जानबूझकर नहीं किया। ये तो रो रहा है। चलो देखते हैं क्या बात है। मेरे रोने पे तो कभी फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि ये डर गया है। आखिर में है तो ये एक छोटा बच्चा ही, इसे तो रुला दिया। हाँ, पर उम्र से। हैं? ये कैसी आवाज है? शायद कहीं दूर से आ रही है। वो देखो। सारे के सारे खा गए। अरे कुछ नहीं छोड़ा। क्या खा गए? अरे आइसक्रीम और क्या। भागो भागो भागो। पापा, उस ट्रक में जितनी भी आइसक्रीम थी वो सब खा गए। वो चूजे अब डायनासोर्स बन गए हैं। अब क्या करेंगे पापा हम? मर गए। इसकी रोने की आवाज सुन के बाकी दोनों चिक्स यहीं आ रहे हैं। निकाटी, साकिर, जल्दी अंदर आओ, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मम्मी, क्या हुआ? कैसे? हाँ, अच्छा बाय बाय। आंटी और उसके पति पहुंच चुके हैं। आज तो गए काम से। पापा, हमारा फर्ज है बच्चों को उनकी माँ तक पहुंचाना, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कैसे, वो भी इस टाइम? इन बच्चों को सही सलामत अपनी माँ के पास पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अब चाहे वो जंगल का भालू हो या डायनासोर हो, मैं अपना वादा निभा कर रहूंगा। बहुत बढ़िया बेटी, नेक सोच है। तो ठीक है, हम घर जा रहे हैं। ओह, बाहर निकलो जल्दी। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी। डार्लिंग, डार्लिंग, हम सबको बचा लो। मुझे माफ कर देना फतोसा आंटी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं मेरी गलती नहीं है, ये सब गलती निकाटी की है। क्या कह रहे हो? कहा था ना हमारे पड़ोसी थोड़े सटके हुए हैं। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। जान प्यारी है तो भाग लो, भागो। हाँ? अब ये कैसे हुआ? हैं? ये तो आम चिक्स की तरह है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें कितना मिस किया मैंने। हाँ, तुम्हारी हमें बहुत याद आई। चलो अब घर चलते हैं, लेट हो रहा है। आइसक्रीम का असर खत्म हो गया शायद। 1 मिनट पहले तो ये बहुत बड़े थे, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? शुक्र है तुमने इन्हें वनीला आइसक्रीम नहीं खिलाई। इन्हें उससे एलर्जी है। खाने के बाद शरीर फूल जाता है। खैर, तुम्हारा शुक्रिया शाकिर बेटे, तुम्हें जिम्मेदारी देकर मैंने कोई गलती नहीं की। सच में? मैंने अच्छा किया क्या? बहुत बढ़िया बेटे, तुमने चिक्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब तुम उस खिलौने के हकदार हो। हे, हुर्रे! साकिर, चिक्स की आकृति में ये दीवार कैसे टूटी? बताओ तो। साकिर! मम्मी, हुआ यूं कि